महाराष्ट्र बुलेटिन, नई सोच नई दिशा। आदिवासी समुदाय आज भी अन्याय और उत्पीड़न का शिकार है। उन्हें एकजुट करने में आदिवासी एकता परिषद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। लद्दाख के शिक्षा और जलवायु विशेषज्ञ सोनम वांगचुक ने कहा कि जल, जंगल और जमीन के साथ साथ ही आदिवासियों के रीति रिवाज, परंपरा और सामूहिकता को बचाना समय की मांग है। समाज के पास बहुत ज्ञान है और अगर इस ज्ञान को यदि भारत का यह प्रयास विदेशों में फैल जाए तो भारत शीघ्र ही विश्व में अग्रणी बन सकता है। साकरी तहसील के पानखेड़ा में चल रहे 32वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता सम्मेलन का समापन हुआ। यह सम्मेलन 3 दिन तक चला। आयोजन समिति ने बताया कि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए विभिन्न राज्यों से लगभग 4 लाख आदिवासी भाइयों ने पंजीकरण कराया था। इस समारोह में विभिन्न राज्यों के आदिवासी भाइयों की पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य और संस्कृति भी देखने को मिली। अच्छा लगा यहाँ पर खासकर जनजातीय संस्कृतियों के रंग बिरंगी एक मिश्रण देखने को मिला और जिनसे मेरी बहुत उम्मीदें हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि आज के विकास के जो होड़ लगी है उसके कारण धरती की हालत बहुत ख़राब हुई है। जलवायु परिवर्तन है तो उसके अंजाम कभी हम लद्दाख के पहाड़ों में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसको देख रहे हैं, अमेरिका में जंगल जल रहे हैं, कहीं द्वीप डूब रहे हैं। तो ऐसे में ये जो विकास का मॉडल पश्चिम ने दिखाया उसमें उत्तर नहीं है तो फिर कहाँ है। और मैं सोचता हूँ कि ये जो मूल निवासी हैं, चाहे वो लद्दाख के पहाड़ों में हो या मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के जंगलों में हो, यहाँ पर आपको ये ज्ञान मिलेगा कि कैसे लोग प्रकृति के साथ संतुलन में बहुत थोड़े साधनों के साथ भी संतुष्ट रहते हैं। तो यही सीखने और यही औरों को सिखाने मैं यहाँ आया हूँ। बहुत खुशी है। विकास जो है जिस पैमाने में होना चाहिए उस पैमाने में नहीं हो रहा है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आपका क्या पैमाना है मुझे नहीं पता। विकास कुछ हद तक बहुत अच्छा होता है, संतुलित हो, तो उससे ज़्यादा जाए तो फिर वो विनाश होता है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि विकास हम वैसा करें जो अमेरिका या यूरोप ने किया है, मगर ऐसा भी नहीं हो कि हमारे आदिवासियों या हमारे देशवासियों के पास खाने को खाना ना हो, पहनने को कपड़ा ना हो। ये ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, मगर उसके बाद आपके पास पहनने को 100 जोड़े कपड़े चाहिए, जूते 50 चाहिए, मकान 10 चाहिए। ऐसी होड़ जो लगती है, जो पश्चिम से सीख रहे हैं लोग, वो फिर विनाश की तरफ ले जाएगी। ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ हमारे आदिवासी भाइयों पे आए कभी। तो वो जो उनकी ज़रूरतें हैं उतना तक पूरा हो, उससे ज़्यादा ना हो, मैं यही चाहूँगा। नई पीढ़ी है जो आदिवासी संस्कृति और जो त्योहार है ये सब जतन करने के लिए, संवर्धन करने के लिए क्या करना चाहिए? नया पीढ़ी में क्या उनको आप राय देंगे? नए पीढ़ी में सबसे ज़्यादा तो अपने संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। गर्व इस बात का कि आज जो संसार की हालत है उससे अलग एक नया रास्ता, वैकल्पिक रास्ता दिखाने की क्षमता है तो आदिवासी संस्कृतियों में है। मगर क्योंकि युवाओं में ये नहीं पता है तो वो अपने आप को कभी पिछड़ा महसूस करते हैं, कभी नीचा महसूस करते हैं। इनसे बाहर आके उन्हें देखना होगा दुनिया के साथ आज क्या हो रहा है, और उसके लिए दुनिया के सबसे जो बुद्धिजीवी हैं वो अब आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, पिछले
2 महीना पहले जो COP16 हुआ, 16वां COP राष्ट्र संघ का, यूनाइटेड नेशंस का कोलंबिया में, उसमें तो ये घोषणा की गई कि आदिवासियों से हमें जैविक विविधता, जिससे कि पर्यावरण को बचाया जा सकता है, वो सीखने की ज़रूरत है, इसे बनाए रखने की ज़रूरत है। आज दुनिया मानती है कि ये जो जनजातीय संस्कृतियां हैं उन्हें बचाए रखना चाहिए। सम्मेलन की सफलता के लिए डोंगर बागुल, डॉक्टर शांतिकर वसावा, अशोक बागुल, विजय पवार, किसन ठाकरे, तुकाराम बहिरम, प्रेमचंद सोनवणे, ईश्वर ठाकरे, मांगीलाल गांगुर्डे, डॉक्टर प्रतिभा देशमुख, डॉक्टर जितेश चौरे, गणेश गावित, शंकर चौरे, बालू पवार, शशिकांत भुसावरे, संजय ठाकरे, अजय राउत, दीपक देशमुख आदि ने कड़ी मेहनत की। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राज्य, देश और अन्य देशों से आदिवासी भाइयों और विद्वानों ने भाग लिया था। महाराष्ट्र बुलेटिन के लिए प्रवीण बोरसे, साकरी। महाराष्ट्र बुलेटिन यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें।